दोस्तों, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रीजनिंग के पार्ट में डाइस के एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो या बैंकिंग का हो या रेलवे का हो, किसी न किसी या फिर सारे एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो आज डाइस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा एक ही वीडियो में, और वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी एक ही वीडियो में, अगर आपको डाइस के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो। अब हमें पता है कि डाइस दो प्रकार के होते हैं, एक तो रेगुलर डाइस। अब हम रेगुलर डाइस के बारे में अभी बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे इनरेगुलर डाइस के बारे में। रेगुलर डाइस के बारे में हमें पता है कि एक बार डाइस का फिगर बना लेते हैं। पेन कॉपी में बना रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होगी तो समझ जाइएगा, छोटा फिगर ही है। रेगुलर डाइस में हमें पता है कि अगर हम 6 लेते हैं, 4 लेते हैं और 2 लेते हैं, रेगुलर डाइस में ये रहता है कि अगर फ्रंट और बैक दोनों नंबर को ऐड करेंगे सेम नंबर को, तो 7 आना चाहिए। फ्रंट और बैक में 7 आना ही आना चाहिए, तब वो हमारा रेगुलर डाइस होता है। अब जैसे 6 है, अब 6 फ्रंट साइड है तो इसके बैक साइड 1 रहेगा अगर रेगुलर डाइस है। रेगुलर डाइस और इनरेगुलर डाइस की पहचान कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले नॉर्मल तरीके से आप सीखते जाइए। अब जैसे 4 है, 4 फ्रंट साइड है तो अगर रेगुलर डाइस है तो इसके बैक साइड में 3 होगा ही होगा। अगर 2 है फ्रंट साइड में तो इसके बैक साइड में 5 होगा ही होगा। अब आप पूछोगे रेगुलर डाइस की हम पहचान कैसे करेंगे या इनरेगुलर डाइस की पहचान कैसे करेंगे, तो इसकी पहचान हम सिंपल से क्वेश्चन से करते हैं या फिर ऐसे भी पहचान करते हैं। अगर रेगुलर डाइस है तो 2 नंबरों को ऐड करने पर या 7 नहीं आएगा। ये 3 नंबर है, तीनों नंबरों के ऐड करने पर 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 नहीं आ रहा है तो समझ जाएंगे रेगुलर डाइस है। है 7 होता है। अब 7 होता है यानी इनरेगुलर डाइस है। इनरेगुलर डाइस में क्या रहता है कि हमें डायरेक्ट 6 है तो 6 के अपोजिट 1 नहीं लिख सकते। कि इन रेगुलर डाइस होता तो हमें पता है कि 6 के अपोजिट 1 ही होता है। अब ये इनरेगुलर डाइस है, इनरेगुलर डाइस में हम 6 के अपोजिट 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 6 और 1 फ्रंट साइड ही आ गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। अब देख रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि दो संख्याएं रिपीट हो रहे हैं, 6 और 4 दोनों संख्याएं रिपीट हो रही है, 6 और 4। अब हमें 6 और 4 दिख रहा है तो 1 के अपोजिट 5 आ रहा है, 1 के बैक साइड 5 होगा आंसर। क्योंकि ये रेगुलर डाइस नहीं है, रेगुलर डाइस में हमें 7 होना चाहिए फ्रंट और बैक साइड का ऐड, और ये इनरेगुलर डाइस है। इनरेगुलर डाइस में जरूरी नहीं है फ्रंट और बैक साइड को मिला के 7 ही हो, जरूरी नहीं रहता। ये मैंने आपको इनरेगुलर डाइस का क्वेश्चन इसलिए पहले कराया ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इनरेगुलर डाइस है। इनरेगुलर डाइस में कंफ्यूज नहीं होना है। रेगुलर डाइस की पहचान मैं आपको बता दिया हूँ कि
दो नंबर्स को ऐड करेंगे तो 7 नहीं आना चाहिए, दो नंबर्स को ऐड करने पर 7 नहीं आना चाहिए। और भी जो नंबर्स दिए हैं फ्रंट साइड के, बैक साइड के नहीं, फ्रंट और बैक दोनों साइड को मिलाकर अगर 7 आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे इन दोनों 4 to 6 7 नहीं आ रहा है, यानी रेगुलर डाइस है। 6 to 8 7 से ऊपर हो जाए या कम हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर 7 नहीं आना चाहिए। अगर 7 आ गया तो समझ लीजिए वो इन रेगुलर डाइस है, रेगुलर डाइस नहीं है। अब जैसे 6 और 1 7, यानी ये रेगुलर डाइस नहीं है, या ये इन रेगुलर डाइस है। इसमें जरूरी नहीं है कि 6 के अपोजिट में 1 ही आएगा या फिर 4 के अपोजिट में 3 ही आएगा। अब जैसे पहले आपको इन रेगुलर डाइस के बारे में बता दिया, अब रेगुलर डाइस के बारे में आपको बताया था कि क्या क्या रेगुलर डाइस की पहचान होती है। उस पर एक ये सवाल है, रेगुलर डाइस पर हमें चेक करना है कि अगर फ्रंट का 8 7 ना हो, इसमें भी और सेम दोनों डाइसों में चेक करना है। 6 3 9 5 3 8 6 5 11 2 3 5, यानी ये रेगुलर डाइस है क्योंकि दोनों फ्रंट का 8 7 नहीं हो रहा है। तो हमें डायरेक्ट ही कंसेप्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट ही हम बता देंगे कि 3 के अपोजिट में कौन सा नंबर आएगा। 3 के अपोजिट में 4 आएगा। आपको यही सेम चीज़ अगर कंसेप्ट से करना है तो मैं बताऊंगा ये कंसेप्ट काम कैसे करता है। कोई अगर 2 डाइस है, दोनों डाइस में जो नंबर्स रिपीट हो रहा है वहीं से क्लॉकवाइज हमें घुमा देना है नंबर्स को। अब जैसे 3 हो गया, 5 और 6 क्लॉकवाइज लिख लेना है। इसमें भी 3 2 1। अब हमें 6 के अपोजिट में 1 और 5 के अपोजिट में 2। अब हमें दिख रहा है 3 3 दोनों जगह है, तो 3 के अपोजिट में एक साइड 4 होगा। 3 के अपोजिट में 4 आंसर। मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ये रेगुलर डाइस है, इसका आंसर 4 होगा। रेगुलर डाइस में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती हमको, रेगुलर डाइस में हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। बस पहचान करने आनी चाहिए कि कौन सा रेगुलर डाइस है, कौन सा इनरेगुलर डाइस है। इनरेगुलर डाइस में हमें निकालना पड़ता है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट हमेशा काम करेगा कि अगर कोई 2 डाइस है, अगर आपको रेगुलर इनरेगुलर डाइस की पहचान करने नहीं आ रही टू रिपीट हो रहा है तो हम 2 को लिख लेंगे। 2 से क्लॉकवाइज घुमा देना है, 2 से क्लॉकवाइज नंबर लिख लेना है। 2 6 4 2 6 4, यहाँ से भी 2 3 1। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 यहाँ लिख सकते हैं, 3 यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मैं अपने मन से एक क्वेश्चन लिखा हुआ हूँ आपको समझाने के लिए। तो 2 के अपोजिट में 5 हो जाएगा। ये तो कॉन्सेप्ट से हो गया। और ये रेगुलर डाइस है तो 2 के अपोजिट में वैसे भी 5 रहेगा आंसर। इसमें हमें क्या करना है कॉन्सेप्ट में कि जो 2 डाइस हैं, अगर इनरेगुलर डाइस है तब हमें ये ट्रिक अपनानी है। जो नंबर रिपीट हो रहा है वहाँ से क्लॉकवाइज हमें घुमा देना है, क्लॉकवाइज नंबर लिख लेना है, तो जो ऑपोजिट में होगा वो आंसर आ जाएगा। और अगर रेगुलर डाइस है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। रेगुलर डाइस में हमें याद कर लेना है कि 1 के अपोजिट में परमानेंट 6 आएगा, 2 के अपोजिट में परमानेंट 5 आएगा और 3 के अपोजिट में परमानेंट 4 आएगा।
देखना है 628 639, किसी में भी रेगुलर और इनरेगुलर डाइस की पहचान सीधे से कर लेना है। 549426 639 617, इसमें 6 और 1 7 आ गया, यानी ये रेगुलर डाइस नहीं है, ये इनरेगुलर डाइस है। इसमें 1 के अपोजिट कुछ भी आ सकता है, 4 के अपोजिट कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि जिसमें जिसमें सेम नंबर हो, 3 3 3 तीनों में रिपीट हो रहा है, तीनों डाइस में रिपीट हो रहा है। तो और देखना है मैक्सिमम नंबर 542 है, इसमें 613 है, यानी 6363 दो डाइसों में रिपीट हो रहा है। 6363 दो डाइसों में रिपीट हो रहा है। तो हमें पता चल गया 63 इसमें भी रिपीट हो रहा है और 63 इसमें भी रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे नंबर 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 2 1, यानी अब हमें ये कंफर्म हो गया कि 2 के अपोजिट में 1 आएगा, क्योंकि इनरेगुलर डाइस है। इनरेगुलर डाइस में हमें 6363 दोनों में से रिपीट हो रहा है, और हमें ये पता चल गया कि 1 के अपोजिट में 2 आएगा। अब एक नंबर का तो हमें पता चल गया कि 1 के अपोजिट में 2 आएगा। अब इसमें देख लेते हैं 2 4। अब हमें देख लेना है कि और कोई नंबर तो रिपीट नहीं हो रहे हैं। अब इसमें 3 और 1 इस वाले डाइस में भी हैं, इस वाले डाइस में 3 1 3 1 3 1 दोनों डाइसों में, इन दोनों डाइस में भी रिपीट हो रहे हैं। और 6 के अपोजिट में 5, 6 के अपोजिट में 5, यानी 6 के अपोजिट में 5 आ रहा है, हमें मिल गया। 1 के अपोजिट में 2 और 5 के अपोजिट में 6। अब बच्चे दो नंबर है 3, और 3 के अपोजिट में हमें पता ही करना है, 3 के अपोजिट में 4, यही आंसर होगा। 3 के अपोजिट में 4, यानी ये हमें प्रश्न पूछा है कि 3 के विपरीत में क्या है, तो 3 के विपरीत में 4 होगा आंसर, क्योंकि ऑलरेडी हमें इन डाइसों से पता चल गया कि 2 के अपोजिट में 1 है, कंफर्म हो गया। अगर देखिए डाइस में क्या रहता है कि इनरेगुलर डाइस है, तो इनरेगुलर डाइस में क्या रहता है कि अगर 2 डिजिट सेम है और दोनों डाइसों में सेम है दो संख्या, आपको डाइस के फिगर के ऊपर में नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए।
मैंने रेगुलर और इनरेगुलर डाइस की पहचान के लिए आपको 4-5 कॉन्सेप्ट बता दिया है कि अगर फ्रंट साइज को ऐड करेंगे कि फ्रंट साइजों के 2 नंबर को ऐड करेंगे तो 7 नहीं आएगा। 2 नंबर को ऐड करने पर 7 नहीं आएगा, तो 1 के अपोजिट में 6 और 2 के अपोजिट में 5 और 4 के अपोजिट में 3, ये परमानेंट रहेगा डाइस में। और अगर 7 आ गया तो रेगुलर डाइस नहीं है, इनरेगुलर डाइस है, उसमें आपको निकालना पड़ेगा, उसमें कॉन्सेप्ट काम नहीं करेगा, उसमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने आपको पहले ये कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ। अब ये रेगुलर डाइस हो गया तो इसमें हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हम बता दिए 3 के अपोजिट में 4 होगा। अब जैसे मैं मान लीजिए आपको एक डाइस के क्वेश्चन एक और करा देता हूँ, फिर इसके बाद आपको एक होमवर्क में दूंगा, आप करके बताना कैसे होता है कैसे नहीं। अब जैसे हम डाइस बना ले रहे हैं, इसमें बस कॉन्सेप्ट रेगुलर और इनरेगुलर डाइस का है और मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ही है क्या करना है क्या नहीं। 6 1 4 5 3 6 4 1 2 है जैसे। अब इसमें हमें बताना है 2 के अपोजिट साइड क्या होगा। अब हम ऐड कर लेते हैं 6 और 1 7, यानी ये रेगुलर डाइस नहीं है, ये इनरेगुलर डाइस है। इसमें हमें कंसेप्ट से निकालना पड़ेगा। इसमें हमें 2 के अपोजिट 5 होगा, ये कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इसको हमें निकाल के कॉन्सेप्ट से निकाल के बताना पड़ेगा। अब सेकंड चांस में हम क्या करते हैं, 2 डिजिट लेते हैं, यानी कोई भी सेम डिजिट अगर दूसरे डाइस में रिपीट हो रही है तो हमें देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर किसी डाइस में रिपीट हो रहा है तो हमें देखना है। 1 4 इसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, इसमें 6 6 केवल एक डिजिट रिपीट हुआ है इस डाइस में। 1 4 इस डाइस में 2 डिजिट रिपीट हुआ है। 1 4 इसमें भी है, इसमें भी 1 4 है, इसमें 6 है और इसमें 2 है। तो हमें पता चल गया 6 के अपोजिट में 2 रहेगा परमानेंट। 1 4 दोनों में है तो 6। आपको कमेंट करके बताना है और आप पहले इसमें चेक कर लेना कि रेगुलर डाइस है कि इनरेगुलर डाइस। अगर आपको ये वीडियो या फिर आपको डाइस के कंसेप्ट समझ में आए तो आप कमेंट कीजिएगा, लाइक